Hello everyone, I welcome you all to your own channel गौरिध इंग्लिश क्लासरूम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम अंजू सुकलानी एंड आई एम ऑल्सो गुड। अगर आप कुछ ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जो आपको एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करवाए, कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करवाए, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। हम इस प्लेटफॉर्म पर हर एक पोयम और हर एक लेसन से रिलेटेड समरी, उसके इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को ही रिवाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी पोयम जो है फॉग पोयम। अगर आपने अपने इस चैनल गौरिध इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बना सकूं और आपके लिए एग्जामिनेशन के दौरान वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं अपनी पोयम का नाम है फॉग और दिस पोयम इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। आपको याद रखना है, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर लेसन का या पोयम का आता है, आपको सबसे पहले अगर पोयम का क्वेश्चन है तो आपको पोयम का नाम लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में और फिर उसके बाद उसके पोएट का नाम लिखना है। तो इस पोयम का नाम है फॉग और इसके पोएट का नाम है कार्ल सैंडबर्ग। आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी समरी ऑफ फॉग पोयम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In this poem, the poet has beautifully shown how the fog comes stealing forward just like a cat does. इस पोयम में पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली मीन्स बहुत ही अच्छे से क्या दिखाया है कि फॉग किस तरह से स्टीलिंग फॉरवर्ड बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कैसे? जस्ट लाइक अ कैट डज, जैसे कि कैट बढ़ती है। जैसे कैट, कभी अगर आपके घर में कैट आ जाए तो क्या आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उसकी कदमों की आहट सुन पाते हैं? आई होप आप नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो कैसे आती है, उसके पैडेड फीट होते हैं, वो बहुत धीरे धीरे आती है। यू कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ कैट्स फीट। तो ऐसे ही पोएट यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पोएट कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फॉग है वो भी कैसे आती है, बहुत साइलेंटली आती है। जस्ट एज द कैट सिट्स ऑन इट्स haunches, the fog too seems to be sitting quietly watching the harbor and the city and then quietly moves onward. जस्ट एज द कैट सिट्स, जैसे जो कैट है अपने हॉन्चेस पे बैठती है, मीन्स ऐसे करके वो बैठती है और सराउंडिंग में देखती है। तो इसी तरह से कैट जैसे अपने हॉन्चेस पे बैठती है, उसी तरह से फॉग भी क्या करती है, बहुत आराम से आती है और बैठ जाती है। कहीं पर भी जब विंटर सीजन होता है तो फॉग धीरे धीरे आगे आगे बढ़ती रहती है और चुपचाप से धीरे धीरे एक स्टेप से दूसरे स्टेप और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती जाती है जैसे कि कैट। और क्या बोलते हैं आगे? क्वाइटली वॉचिंग द हार्बर। अब हार्बर क्या होता है? हार्बर होता है जहाँ पर शिप्स लोड और अनलोड होते हैं, उसको कहते हैं हार्बर। तो वहाँ पर जो है वो बड़ी ही क्वाइटली जो है बैठ कर देख रही है। एंड द सिटी एंड देन क्वाइटली मूव्स ऑनवर्ड। और वहाँ पर कहाँ पर? हार्बर पर वो बैठ चुकी है और वहाँ पर जैसे कैट अपने हॉन्चेस पे बैठ के ऐसे ऐसे देखती है, उसी तरह से जो फॉग है वो भी सिटी की तरफ को देखते हुए आगे बढ़ रही है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जो बात है वो बोली गई है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। बट बिफोर लर्न दैट आई वांट टू से दैट कि यहाँ पर जो पोएट हैं उन्होंने ये बात कही है कि जो हमारी लाइफ है उसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं और वो भी कैसे आती हैं, बहुत साइलेंटली आती हैं। हमारी लाइफ में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं वो भी कभी शोर मचाकर नहीं आती, वो भी कैसे आती हैं, बहुत साइलेंटली आती हैं। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहती थी कि जैसे फॉग बहुत साइलेंटली आती है उसी तरह से कैट भी बहुत साइलेंटली आती है। ये तो इसका लिटरेरी मीनिंग है। इसका सिंबॉलिक मीनिंग यही है कि हमारी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी साइलेंटली ही आती हैं, बहुत
आराम से, हमें पता भी नहीं होता कि कब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, द पोएट कार्ल सैंडबर्ग गिव्स अ वंडरफुल कंपैरिजन बिटवीन द फॉग एंड अ किटन। अब यहाँ पे जो पोएट है कार्ल सैंडबर्ग, उन्होंने बहुत ही अद्भुत कंपैरिजन किया है किसके बीच में, फॉग और एक बिल्ली के छोटे बच्चे के बीच में। व्हेन इट अराइव्स, इट मतलब जैसे किसकी बात की गई है यहाँ पर, किटन की बात की गई है। व्हेन इट अराइव्स मीन्स जब किटन आता है, इट इज सो स्लो, वो बहुत धीरे आता है, दैट यू हार्डली नोटिस इट अंटिल यू सी इट, और आप तब तक पता नहीं लगा सकते उसका जब तक, दैट यू हार्डली नोटिस, आप मुश्किल से उसका तब तक पता नहीं लगा सकते हो जब तक कि आप उसे ना देख लें। जब तक आप उसके देखेंगे नहीं, तब तक आपको किटन का पता नहीं चलेगा कि किटन आपके घर में एंटर कर चुका है और घर की रसोई में एंटर कर चुका है, जब तक आप उसको देख ना लें। राइट, सो आगे है, द सेम हैपन्स विद द फॉग, और ऐसा ही कुछ फॉग के साथ भी होता है। फॉग भी बहुत साइलेंटली आती है, किसकी तरह, किटन की तरह या कैट की तरह कह लो। नोबडी कैन प्रिडिक्ट अबाउट द अराइवल ऑफ फॉग, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी पहले से नहीं बता सकता कि आज यहाँ पर फॉग आने वाली है। फॉग अराइव्स क्वाइटली एंड एनगल्फ्स द entire place and stay on for some time। अब जो फॉग है वो बहुत ही क्वाइटली साइलेंटली आती है और एनगल्फ द एंटायर, एनगल्फ मीन्स चपेट में ले लेती है किसको, पूरे के पूरे प्लेस को, एंटायर प्लेस को, एंड स्टे ऑन फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए रहती है। ऐसा तो सभी ने देखा होगा कि जब सुबह सुबह का टाइम होता है, 6-7 o'clock होते हैं, 8 o'clock तक जब आप स्कूल जाते हैं, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम फॉग बहुत ज़्यादा होती है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, इट मीन्स 10, 11 और 12 o'clock हो जाते हैं, तो फॉग धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। स्टे फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए रहती है। इट क्रिएट्स ट्रबल फॉर एवरीवन बट स्टेज देयर, वो सभी के लिए परेशानियां पैदा करती है। कैसे परेशानियां पैदा करती है, ट्रैफिक में आप जज नहीं कर पाते हो कि आगे से क्या आ रहा है, ऐसे टाइम में क्या हो जाते हैं, ऐसे टाइम में एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। विंटर के टाइम में जो फॉग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्या क्रिएट करती है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इट ऑल्सो अवेयर ऑफ वट इज़ हैपनिंग अराउंड इट, बट ये अवेयर नहीं होती है कि सराउंडिंग में क्या चल रहा है, उसके चारों तरफ क्या चल रहा है, उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फॉग कॉजेज मैनी हर्डल्स एंड इंसिडेंट्स बट इट डज नॉट स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉग जो है उसकी वजह से काफ़ी परेशानियां होती हैं और काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, बहुत कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, बट इट डज नॉट स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। हो जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, और ये क्या होती है, ये थोड़ी देर बाद वहाँ से डिसअपियर हो जाती है, ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती। आफ्टर सम टाइम व्हेन प्रॉब्लम्स आर ओवर, जब मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, द फॉग ऑल्सो disappears and it becomes clear all around। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद the fog also disappear, फॉग है वो डिसअपियर हो जाती है थोड़ी देर के बाद, 2-3-4 घंटे के बाद डिसअपियर हो जाती है। एंड इट बिकम्स क्लियर ऑल अराउंड, और चारों तरफ सारा क्लियर हो जाता है। जब सन आ जाता है तो सब डिसअपियर हो जाता है, पूरी फॉग भाग जाती है। देन एज प्रॉब्लम्स आर ओवर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, in the same manner fog also disappears and it becomes clear all around। जैसे कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, उसी तरह से इन द सेम मैनर फॉग भी जो है वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, और चारों तरफ क्लियर हो जाता है, जो मौसम है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी साइलेंटली आती हैं, राइट। हमें उनसे नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो
कुछ टाइम के लिए आती हैं, जैसे फॉग कुछ टाइम के लिए आती है और फिर डिसअपियर हो जाती है, उसी तरह से हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स भी हैं, वो कुछ टाइम के लिए ही आती हैं। हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए हैं। जब बुरा वक्त आता है तो उसके बाद अच्छा वक्त भी ज़रूर आता है। तो यही एक बहुत अच्छा मैसेज है इस पोएम का, फॉग पोएम का। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, difficulties come but they are not to stay forever, they come and go, comment referring to the poem fog। समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन कि डिफिकल्टीज कम बट दे आर नॉट टू स्टे फॉर एवर। डिफिकल्टीज आती हैं बट वो हमेशा के लिए नहीं रहती हैं, वो आती हैं और चली जाती हैं। ये जो कमेंट किया गया है, ये जो हमें बताया गया है, इसको आपने फॉग पोएम के आधार पर डिस्क्राइब करना है। तो चलिए देखते हैं। डिफिकल्टीज व्हेन फेस्ड बाय पीपल टेंड टू लीव देम होपलेस एंड शैटर्ड। इट मीन्स जब डिफिकल्टीज आती हैं, कोई भी इंसान डिफिकल्टीज को फेस करता है तो वो उसको क्या बना देती हैं, होपलेस, और उसे बिखेर देती हैं। मीन्स उसका पूरा का पूरा जो करेज है, उसकी जो प्लानिंग है, वो सारी की सारी शैटर्ड हो जाती है, बिखर जाते हैं उसके सारे सपने। आप यहाँ पर कह सकते हो कि उसकी पूरी ताकत जो है वो खुद को बिखेर देता है। बिखेर देने का मतलब है कि वो अपना हौसला, उसका हौसला टूट जाता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम एंड टू सॉल्व इट, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू ओवरकम एंड प्रॉब्लम टू सॉल्व इट, और इन्हीं प्रॉब्लम का सामना करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ वी टेक अ क्लू फ्रॉम द पोएम एंड कंपेयर डिफिकल्टीज टू फॉग, वी फाइंड दैट जस्ट लाइक फॉग डिफिकल्टीज ऑल्सो कम एंड गो। बहुत अच्छा मैसेज भी है इस पोएम का। अगर हम इस पोएम से क्लू लेते हैं, फॉग पोएम से, तो हम डिफिकल्टीज को कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, फॉग के साथ। जैसे फॉग कुछ टाइम के लिए आती है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, बट वो डिफ़िकल्ट टाइम जो है फॉग की वजह से जो आया है वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो फॉग है वो डिसअपियर हो जाएगी, राइट। और जो हमने प्रॉब्लम फेस की थी बिकॉज ऑफ दैट फॉग, उसके बाद वो भी ठीक हो जाएगी। और जिस तरह से फॉग आती है और चली जाती है, उसी तरह से हमारी लाइफ में परेशानियां भी आती हैं और फिर चली जाती हैं। वी फाइंड दैट जस्ट लाइक फॉग डिफिकल्टीज ऑल्सो कम एंड गो। जिस तरह से फॉग आती है और जाती है, उसी तरह से डिफिकल्टीज भी हमारी लाइफ में आती हैं और चली जाती हैं। One need not be hopeless and lose courage when problems come. One should rather think of it as fog. It means problems आने पर अपने साहस को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि should rather think of it as fog, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे फॉग आई थी और डिसअपियर हो गई है, उसी तरह से परेशानियां भी जो लाइफ में आई हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। मीनिंग दैट इट हैज नॉट कम टू स्टे बट विल ऑलवेज लीव लाइक फॉग। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए, इसका मीनिंग ये है कि ये हमारे साथ हमेशा के लिए रहने नहीं आई हैं। क्या हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज आई हैं फुल लाइफ टाइम हमारे साथ रहने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि वो कुछ टाइम के लिए ही हैं। ये हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। लाइक फॉग, जैसे फॉग भी जो है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि विंटर्स में पूरा दिन और रात फॉग ही रहती है, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह से परेशानियां भी हैं, वो कुछ टाइम के लिए आती हैं और उसके बाद डिसअपियर मीन्स खत्म हो जाती हैं, अच्छा वक्त भी आता है। तो चलिए, ये ही था इस लेसन का एक बहुत अच्छा मैसेज भी आप कह सकते हैं इसको। अगर आपको मैसेज लिखने के लिए आता है पोएम से, आप क्या सीखते हो, तो भी आप ये आंसर लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेचर हैज मैनी वंडर्स दैट पीपल टेक फॉर ग्रांटेड एंड नेवर पे अटेंशन टू। How is the poem Fog different from this perspective? It means प्रकृति के पास बड़े अद्भुत चीज़ें हैं that
पीपल टेक फॉर ग्रांटेड, जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों को बड़े हल्के में ले लेते हैं। एंड नेवर पे अटेंशन टू, और कभी भी उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये जो पोयम है फॉग, ये इस पर्सपेक्टिव से, इस दृष्टि से किस प्रकार से भिन्न है, इसका आंसर देखते हैं। द पोएट हैज टेकन utmost pleasure in nature and natural phenomena like fog. It means जो पोएट हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आनंद लिया है किस चीज़ का, नेचर का, और नेचुरल फिनोमिना मीन्स जो प्राकृतिक घटनाएं हैं जैसे कि फॉग, इन चीज़ों का, प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का बहुत ही उन्होंने आनंद लिया है। फॉग इज सो स्पेशल टू द पोएट that he cared enough not only to write about it but also thinks of its resemblance with other things in the world. It means जो पोएट हैं, पोएट के लिए जो फॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। उन्होंने इसको इतने ध्यान से इसको देखा, इतने ध्यान से इसको ऑब्जर्व किया कि उन्होंने ना केवल इसके बारे में लिखा बल्कि also thinks of its resemblance, बल्कि उसकी समानता भी की, किसके साथ, वर्ड की, अदर थिंग्स के साथ। In his close attention to fog, he found fog resembles a cat in the way it moves and sits on its haunches. In his close attention to fog, और उन्होंने जब और पास से देखा फॉग को, बड़े क्लोज होकर और ज़्यादा ध्यान से फॉग को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने क्या पाया, ही फाउंड फॉग रिजेंबल्स अ कैट, तो उन्होंने उसकी समानता किसके साथ की, कैट के साथ उसकी समानता की। जो ये फॉग है वो किसकी तरह है, वो कैट की तरह है। द वे इट मूव्स एंड सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस, जैसे जो कैट है अपने हॉन्चेस पे मीन्स अपने कुबड़ पे ऐसे करके बैठती है, उसी तरह से जो फॉग है वो भी बहुत साइलेंटली आती है और चुपचाप से किसी भी स्थान पर आकर बैठ जाती है। द फैक्ट दैट सच अ रिजेम्बलेंस वॉज फाउंड बाय द पोएट शोज हाउ कनेक्टेड ही इज टू वेरियस थिंग्स इन नेचर। ये फैक्ट है, क्या फैक्ट है कि ये जो इन्होंने समानता दिखाई है कैट के साथ और लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ के साथ, इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जो पोएट हैं वो कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं वेरियस थिंग्स इन नेचर, नेचर की चीज़ों के साथ वो कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। नेचर से कनेक्टेड होकर उन्होंने वर्ल्डली थिंग्स मीन्स कैट के साथ भी प्रकृति का कंपैरिजन किया है और लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं उनके साथ भी उन्होंने फॉग का या कोहरे का कंपैरिजन किया है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे पोएट हैं वो प्रकृति से कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। दिस पोएम सर्व्स एज अ मोटिवेशन फॉर पीपल who take nature for granted to find such interesting comparisons and similarities around them. It means ये जो पोयम है ये उन लोगों के लिए प्रेरणा है, किन लोगों के लिए, जो नेचर को कैसे लेते हैं, हल्के में लेते हैं। क्यों लेते हैं आगे देखते हैं। टू फाइंड सच इंटरेस्टिंग कंपैरिजन एंड सिमिलैरिटीज अराउंड देम, जो नेचर को हल्के में लेते हैं और प्रकृति का ऐसे इंटरेस्टिंग से कंपैरिजन नहीं करते हैं और सिमिलैरिटीज और कोई समानता भी नहीं दिखाते हैं। जो लोग प्रकृति को हल्के में लेते हुए ऐसे कंपैरिजन और ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन और सिमिलैरिटीज नहीं करते हैं, ये जो पोयम है उनके लिए एक प्रेरणादायक पोयम है, एक मोटिवेशनल पोयम है। इट मीन्स जैसे यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी किया है और सिमिलैरिटीज भी बताई हैं, तो यहाँ पर यही पता चलता है कि जो हमारे पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग, वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। उन्होंने प्राकृतिक चीज़ों को वर्ल्डली थिंग्स के साथ कनेक्ट करके यही बताया है कि जिस तरह से फॉग साइलेंटली आती है उस तरह से कैट भी साइलेंटली आती है और
उसी तरह से डिफ़िकल्टीज भी साइलेंटली ही आती हैं। बट जिस तरह से फॉग कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती है, उसी तरह से हमारी लाइफ से डिफ़िकल्टीज भी कुछ टाइम के बाद दूर हो जाती हैं। तो यही थे इस पोएम के कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम चैनल। ये आपका अपना चैनल है जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करवाया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप अपने फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।